नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है oogenesis। oogenesis जो है वो बेसिकली एनाटॉमी का भी पार्ट है और हम इसको जो है वो ऑप्शन गाइनी के अंदर भी पढ़ते हैं, तो हमारे दोनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। oogenesis किस में होता है? फीमेल्स में होता है। oogenesis का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज कॉल्ड oogenesis। तो हम oogenesis के प्रोसेस को पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक ओवरी जो होती है हमारी, उस ओवरी का व्यू दे देती हूँ आपको कि इस तरीके से हमारी ओवरी होती है। उस ओवरी के अंदर दो पार्ट होते हैं। आउटर जो है वो कॉर्टेक्स पार्ट कहलाता है, इनर जो होता है वो मेडुला कहलाता है। तो जो ओवरी का कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें इस तरीके से एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है या एपिथेलियल सेल्स की लेयर पाई जाती है। ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है इसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन होता है उस रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 400 ओवम प्रोड्यूस करती है। मतलब एक जो फीमेल है अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस ओवम प्रोड्यूस करती है? 400 ओवम जो है वो टोटल अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो 400 ओवम्स होते हैं बेसिकली एक फीमेल चाइल्ड जब मदर के यूट्रस में ग्रोथ कर रहा होता है, जब ये डिसाइड हो जाता है कि जो यूट्रस के अंदर जाइगोट है वो फीमेल है, तो वहीं से ही जो oogenesis जैसे ही इंट्रायूटेराइन लाइफ में ओवरी डेवलप होना शुरू होती है, ओवरी डेवलप होने के साथ ही ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जो oogenesis का प्रोसेस है वो बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे स्टेप्स को पहले लिखेंगे, देन उनके बाद में हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्म सेल्स, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्म सेल्स है इनके अंदर बर्थ से पहले ही माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट जब होता है तो मल्टीपल oogoनियाज बनते हैं। क्या बनते हैं? मल्टीपल oogoनियाज बनते हैं। ये जो मल्टीपल oogoनियाज होते हैं ये प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये oogoनियाज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम जो है 26XX होते हैं। ठीक है, फीमेल है तो 46XX जो है वो इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। देन उसके बाद में अरेस्ट मियोटिक डिवीजन। अरेस्ट मियोटिक डिवीजन, यहां पर क्या होगा? ये जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में चल रहा होता है। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में चल रहा होता है कि जो जर्म सेल्स है उनमें कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन होता है, मल्टीपल oogoनियाज बनते हैं। oogoनियाज दैट मींस 400 ओवम जो है वो उनकी सेल्स जो है वहां पर डेवलप हो जाते हैं। मल्टीपल oogoनियाज वहां पर डेवलप हो जाते हैं और ये मल्टीपल oogoनियाज जो है वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी oocytes कहलाते हैं। जैसे ही ये प्राइमरी oocytes बनते हैं, ये डिफाइन हो गया कि फीमेल जो है वो प्यूबर्टी के बाद में कितने एग जनरेट करेगी, तो वहां पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे ही होने लगता है वैसे ही वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। और अब जैसे ही फीमेल का बर्थ हो जाता है तो प्यूबर्टी आती है। ठीक है, तो अप टू प्यूबर्टी
अप टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ये माइटोटिक डिवीजन अरेस्ट रहेगा। फिर जैसे ही मिनार्की होगा, दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मिनार्की बोला जाता है। तो जैसे ही फर्स्ट मियोटिक, तो जैसे ही मिनार्की आता है वैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू होता है। और जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हो गया था लेकिन वो प्रोसेस क्या है, बीच में स्टॉप हो गया। तो जैसे ही प्यूबर्टी आई, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होता है, मिनार्की आना, मिनार्की शुरू हो जाता है, फीमेल को फर्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, उस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से प्राइमरी oocyte तो पहले बन ही गया था, अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो किस में डेवलप हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में डेवलप हो जाएगा। और इस सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है 23X क्रोमोसोम एंड फर्स्ट पोलर बॉडी 23X क्रोमोसोम। यहाँ पर जो ये सेकेंडरी oocyte है वो ओव्यूलेशन होगा। अब देखिए, यहां से मैं यहां आ जाती हूँ। जब जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पर मल्टीपल सेल्स बनाती है तो यहाँ पर बहुत सारी ग्राफियन फॉलिकल्स बनती हैं। ठीक है, तो जो एक ओवम मिच्योर होकर के बनता है वो एक ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। तो जब एक ग्राफियन फॉलिकल पूरी बन जाती है, मिच्योर हो जाती है, इसके अंदर ये ओवम है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा, या ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये यहां से रप्चर होगी, और रप्चर होकर के ये जो ओवम है ये रिलीज हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है या जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होकर के ओवम को रिलीज कर देगी। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस से ये जो ओवम है वो रेडी होगा। और अब ये जो ओवम है, अगर ये अगले 12 से 24 घंटे में फर्टिलाइज्ड हो जाता है, 12 से 24 घंटे में अगर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर ये 12 से 24 घंटे में फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, तो ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये डीजनरेट होगा, डीजनरेट होने के बाद में फीमेल को नेक्स्ट 14 डेज के अंदर अंदर पीरियड्स आ जाएंगे। ठीक है, और अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, इस फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। इस फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और उस सेकेंड मियोटिक डिवीजन से दो चीजें डेवलप होंगी। एक तो डेवलप होगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस में अगेन क्रोमोसोम 23X रहेंगे, एंड दूसरा डेवलप होगा सेकेंड पोलर बॉडी। ये सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो फिर से बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, और फिर से जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम ओवम बनाना शुरू कर देगी। यहाँ पर समझने की चीज ये है कि किसी भी फीमेल की जो ओवरीज है वो ऑपोजिट फंक्शन करती है। जैसे ऑपोजिट कैसे, अगर एक महीने में एक ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ है तो उसके नेक्स्ट मंथ में
नेक्स्ट ओवरी से, सेकेंड ओवरी से ओव्यूलेशन होगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट जो है वो ओवरीज फंक्शन करती है और एक फीमेल जो है अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है टिल द मिनार्की टू मैनोपोज, वो अप्रोक्सीमेटली 400 ओवम्स जनरेट करती है। दैट मीन्स एक ओवरी अप्रोक्सीमेटली 200 ओवम्स जो है या 200 उगोनियाज जो है वो डेवलप कर सकती है। तो ये तो था अपना ओव्यूलेशन प्रोसेस, oogenesis प्रोसेस। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए एंड इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।